हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2012 में रिलीज एक फैंटेसी और रोमांस से भरपूर मूवी जिसका नाम है पेंटेड स्किन द रिजरेक्शन। और हाँ, ये सेकंड पार्ट है पेंटेड स्किन का, जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि शियाओ नाम की एक लोमड़ी की आत्मा यानी फॉक्स डेमोन पिछले 500 साल से बर्फ में कैद है। उसका कसूर ये था कि 500 साल पहले उसने अपने जादू से एक इंसान की मदद की थी, लेकिन इस तरह से उसने डेमोन्स के रूल को तोड़ा था और इसीलिए उसे सजा मिली थी। लेकिन एक दिन एक चिड़िया की नज़र बर्फ में जमी शियाओ पर पड़ी। उसने उसके पास आके अपनी चोंच से बर्फ पर कई वार किए, जिससे बर्फ में दरारें पड़ गई और इस तरह से लोमड़ी की आत्मा यानी शियाओ आज़ाद हो गई। यहाँ हमें पता चलता है कि ये चिड़िया कोई आम चिड़िया नहीं है, बल्कि ये भी एक डेमोन है यानी बर्ड डेमोन, जिसका नाम है क्वेर। खैर, आज़ाद होने के बाद शियाओ भागते हुए अपने नए शिकार के तलाश में चली जाती है। हम उसे एक प्रिंस को रिझाते हुए देखते हैं। प्रिंस शियाओ की खूबसूरती पे इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन शियाओ को उसका ये वादा भी झूठा लगा और अगले ही पल पीछे से बर्ड डेमोन यानी क्वेर अपना हाथ डालकर उसका दिल निकाल लेती है और बोलती है कि ये भी बाकी इंसानों की तरह ही झूठा निकला। यहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि शियाओ जल्द ही डेमोन से इंसान बनना चाहती है, क्योंकि अगर वो डेमोन बनी रही तो श्राप के कारण फिर से वो धीरे धीरे बर्फ में तब्दील हो जाएगी। लेकिन इंसान बनने के लिए उसे किसी दूसरे इंसान का दिल चाहिए जो अपनी मर्जी से उसे अपना दिल ऑफर करे। यानी अब शियाओ को किसी ऐसे इंसान की तलाश है जो अपनी मर्जी से उसे अपना दिल दे दे। सीन चेंज होती है। हम देखते हैं कि शियाओ तेजी से भाग रही है और कोई घुड़सवार पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। घुड़सवार जब शियाओ को मारने ही वाला था कि उससे पहले एक और घुड़सवार, जिसके आधे चेहरे पर सोने का मास्क लगा हुआ है, आके शियाओ को बचा के अपने साथ ले जाता है। जब शियाओ घुड़सवार के पीछे बैठी हुई थी, तब उसे घुड़सवार के दिल की धड़कन सुनाई देती है। शियाओ को महसूस हुआ कि जैसे अब उसकी तलाश खत्म हो गई। शियाओ घुड़सवार को रिझाने के लिए उसके सामने डांस करती है और जल्द ही अपनी जादू से उसे बेहोश कर देती है। उसका मास्क हटाने पर उसे पता चलता है कि ये एक लड़की है। इस लड़की का नाम जिंग है। उसका आधा चेहरा खराब है, इसीलिए उसने गोल्डन मास्क पहना था और वो बेहोशी में भी किसी का नाम बड़बड़ा रही थी। शायद वो किसी से प्यार करती है। दूसरी तरफ हम हुजिन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि रॉयल गार्ड है और प्रिंसेस की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी की है। वो इतना कुशल योद्धा है कि अगर वो अपनी आंखें बंद करके भी कोई निशाना लगाए तो उसका एक भी निशाना नहीं चूकता। कुछ साल पहले हुजिन को प्रिंसेस जिंग ने प्रपोज किया था, लेकिन उसने ये कहकर उसे मना कर दिया था कि दोनों की कोई बराबरी नहीं हो सकती। हुजिन के इस तरह की बातों से प्रिंसेस जिंग इतनी परेशान हो गई कि भागते हुए जंगलों में चली गई, जहाँ उस पर एक भालू ने हमला कर दिया। पहले भालू ने जिंग के चेहरे पर पंजा मारा, जिससे उसका चेहरा खराब हो गया और जब भालू उसे मारने ही वाला था, तभी वहाँ हुजिन ने आकर अपनी जान की बाजी लगाते हुए प्रिंसेस को बचा लिया। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शियाओ प्रिंसेस जिंग के साथ साथ उनके करीबी सैनिकों का भी मनोरंजन कर रही है। यहाँ डांस करते हुए शियाओ हुजिन पर अपना काला जादू कर देती है। हुजिन पर जादू का असर होने से वो शियाओ की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। इस बात से प्रिंसेस जिंग को बहुत बुरा लगा। अगले दिन वो शियाओ को बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हुजिन के इतना करीब जाने की। शियाओ बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो बस सभी का मनोरंजन करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ हमें एक आदमी को देखते हैं जो अपने आप को डेमन हंटर मानता है। कुछ बच्चों को इकट्ठा कर वो बोलता है कि उसके दादा डेमन हंटर थे और सिर्फ मेरा खून ही डीमंस को मार सकता है। साथ ही वो बच्चों को बोलता है कि डीमंस इंसान भी बन सकते हैं और इंसान बनने के लिए इन्हें इंसानों का दिल खाना पड़ता है। इसके बाद वो बच्चों को एक बॉटल दिखाता है जिसमें डीमंस फॉक्स की पूंछ होती है, जो कि चमकती हुई दिखाई देती है, यानी कि उसके आसपास कोई डीमन फॉक्स मौजूद है। इस बात की जानकारी देने के लिए वो तुरंत जनरल यानी हुजिन के पास महल की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी अंदर नहीं जाने देता। वहीं महल के आसपास क्वेर यानी बर्ड डेमोन घूम रही थी। तभी उसके पास दो आदमी आकर उससे बदतमीजी करने लगते हैं। इसी दौरान डेमन हंटर की नज़र उन पर पड़ती है और वो उसे बचाने आता है, लेकिन बर्ड डेमन उसी के सामने ही उस आदमी का दिल निकाल कर खा जाती है, जिससे डेमन हंटर समझ जाता है कि ये लड़की एक डेमन है। सीन चेंज होती है। हमें टियानलेंग सिटी दिखाई जाती है, जहाँ एक जादूगर और वहाँ की राजकुमारी आपस में गोल्डन मास्क वाली लड़की यानी व्हाइट सिटी की प्रिंसेस जिंग के बारे में बातें कर रहे हैं।
कि हमें अपने प्रिंस को वापस लाने के लिए किसी भी तरह उसे हासिल करना होगा। वो आगे बोलते हैं कि जो भी करना है जल्दी करो, हमारे पास सिर्फ 7 दिन है, क्योंकि 7 दिन बाद सूर्य ग्रहण का वक्त आ जाएगा और उसी समय हमें ये सब काम पूरा करना होगा। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस जिंग को देखते हैं, जो एक और बार हुजिन से अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन हुजिन भी अपने फर्ज के हाथों मजबूर है। इस तरह से बार बार ठुकराए जाने पर वो दुखी होकर अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं दूर निकल जाती है। एक चट्टान के पास पहुंचकर अपने घोड़े को आज़ाद कर देती है और फिर खुद हुजिन के बारे में सोचते हुए पानी में छलांग लगा देती है। तभी अचानक शियाओ आके प्रिंसेस को बचा लेती है, लेकिन तब तक प्रिंसेस बेहोश हो चुकी थी। जब प्रिंसेस को होश आता है तो अपने पड़ोस में हुजिन को सोता हुआ देख के हैरान हो जाती है और जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेती है। हुजिन बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे मार नहीं सकती क्योंकि मैं इंसान नहीं डेमन हूँ। वो आगे उसे समझाती है कि आदमियों को सिर्फ औरतों की खूबसूरती से प्यार होता है, लेकिन आपका चेहरा ख़राब हो चुका है, इसीलिए वो आपके प्यार को समझ नहीं रहा, इसीलिए तो वो किसी दूसरी औरत से प्यार करता है। प्रिंसेस जिंग बोलती है, मुझे इन सब बातों पे यकीन नहीं होता और ह्यूजिन वैसा नहीं है। शियाओ बोलती है, ह्यूजिन आखिर है तो एक आदमी ही, और आदमी औरतों में सिर्फ सुंदरता ही देखते हैं, जो कि अब तुम नहीं रही। थोड़ा सोचने के बाद प्रिंसेस जिंग बोलती है, तुम तो एक डेमोन हो ना, तो तुम प्लीज़ मुझे पहले जैसा बना दो। शियाओ बोलती है, डेमोन्स जैसे चाहे सिर्फ अपने चेहरे को बदल सकते हैं, लेकिन तुम एक इंसान हो, तुम अपने चेहरे को नहीं बदल सकती। पर मेरे पास एक रास्ता है, अगर तुम चाहो तो मेरी जैसी दिख सकती हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे अपना दिल देना होगा। पर प्रिंसेस जिंग मना कर देती है। शियाओ बोलती है, ठीक है, तुम एक बार ट्राई करके देखो, इससे तुम समझ जाओगे ये कैसे होता है, इसमें तुम बिल्कुल मेरी जैसी दिखोगी। थोड़ा सोचने के बाद वो राजी हो जाती है और शियाओ का दिया हुआ काढ़ा पी लेती है। जिंग के काढ़ा पीते ही शियाओ उसके सामने आती है और अपने स्किन निकाल के उसे पहना देती है। इसके बाद उसे तैयार करके वो उसे ह्यूजिन के पास भेज देती है, जहाँ एक बार फिर से शियाओ के काले जादू का असर उस पे होने से वो शियाओ के रूप में आई जिंग के करीब आ जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों समंदर किनारे पहुंच जाते हैं। वहां अचानक शियाओ के रूप में जिंग ये बोलते हुए हुजिन पर हमला करती है कि प्रिंसेस जिंग ने मुझे आपको मारने का हुक्म दिया है। उससे तलवारबाजी के दौरान हुजिन बोलता है कि तुम्हारा तलवार पकड़ने का अंदाज बिल्कुल प्रिंसेस जिंग जैसा है, तुम्हारी खुशबू भी बिल्कुल प्रिंसेस जिंग जैसी है। फिर भी वो अपने प्यार का इजहार नहीं करता और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सुबह शियाओ प्रिंसेस जिंग को एहसास दिलाती है कि याद रहे कि हुजिन ने कल रात मेरे जिस्म के साथ रात बिताई थी। इस बात से जिंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार से उसके चेहरे पे एक निशान बना देती है, लेकिन अगले ही पल वो निशान गायब हो जाता है, जिससे प्रिंसेस जिंग हैरान हो जाती है। शियाओ उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलती है, तुम भी मेरी जैसी बॉडी पा सकती हो, लेकिन इसकी भी एक कीमत है, एक छोटी सी कीमत। जिंग बोलती है, मुझे पता है कि तुम एक इंसान बनना चाहती हो और उसके लिए तुम्हें मेरे दिल की ज़रूरत है, लेकिन क्यों? क्या तुम मुझसे मेरा राज्य छीनना चाहती हो? शियाओ बोलती है, नहीं, मैं बस इंसानों का दर्द महसूस करना चाहती हूँ। मेरा शरीर बस ठंडा होता जा रहा है। मैं इंसानों के शरीर की गर्माहट को महसूस करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारे दिल की ज़रूरत है। लेकिन प्रिंसेस जिंग मना कर देती है। उसी समय हुजिन उससे मिलने आता है, लेकिन शियाओ और हुजिन को देख के प्रिंसेस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो हुजिन पे हमला कर देती है। उसी दौरान प्रिंसेस के पास टियानलैंग सिटी का राजदूत एक मैसेज लेकर आता है कि टियानलैंग सिटी के प्रिंस उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन प्रिंसेस बिना सोचे ही इस ऑफर को ठुकरा देती है। तभी उनका एक सिपाही प्रिंसेस को बोलता है कि अगर आप हमारी बात को नहीं मानेंगी तो जो हमारे लाखों सिपाही बॉर्डर पर खड़े हैं वो इस इनकार का जवाब एक जंग से देंगे। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उधर इस बात की जानकारी मिलते ही टियानलैंग के सिपाही व्हाइट सिटी पे हमला करने के लिए उनके करीब आ जाते हैं। प्रिंसेस के सिपाही उसे बोलते हैं कि वो लोग हमारे बहुत करीब आ गए हैं और वो किसी भी समय हम पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए हमें कुछ भी करके प्रिंसेस को बचाना होगा। हुजिन अकेले ही उन्हें जवाब देने निकल जाता है ताकि प्रिंसेस को वहां से निकलने का समय मिल सके, जिसके बाद हुजिन बहुत ही बहादुरी से टियानलैंग सिटी के लोगों से मुकाबला करता है। काफ़ी देर से चल रही इस लड़ाई में टियानलैंग की राजकुमारी और जादूगर भी मौजूद थे। हुजिन अकेले ही उनसे लड़ रहा है और तभी अचानक कहीं से एक तीर आके उसके सीने पे लगती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। वो लोग हुजिन को मारने ही वाले थे कि पीछे से प्रिंसेस जिंग आ जाती है और वो बोलती है कि वो राजकुमार से शादी करने को तैयार है
और 3 दिन बाद वो प्रिंसेस शादी करने के लिए खुद ही टियानलैंग सिटी पहुंच जाएगी। टियानलैंग की प्रिंसेस बोलती है कि अगर वो अपने वादे से मुकर गई तो वो वापस आएंगे और फिर जो होगा उसकी जिम्मेदार खुद प्रिंसेस जिंग होगी। उधर हम देखते हैं कि कोई इंसानी दिल ना मिलने की वजह से शियाओ बर्फ से जमने लगी है। तभी प्रिंसेस जिंग आके उसे अपनी बाहों में समा लेती है। प्रिंसेस की गर्माहट से सारी बर्फ पिघल जाती है। शियाओ प्रिंसेस को बोलती है कि मैंने एक आदमी से प्यार किया था, उसने मुझे बोला कि वो भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। मैंने अपनी पूरी ताकत से उन दोनों को बचाया और इसीलिए मुझे 500 साल की सजा हुई। कभी कभी मुझे तुमसे बहुत जलन होती है कि कैसे वो इंसान तुमसे इतना प्यार कर सकता है कि तुम्हारे लिए वो अपनी जान तक की परवाह नहीं करता। तुम्हें टियानलैंग सिटी नहीं जाना चाहिए। प्रिंसेस जिंग बोलती है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। शियाओ बोलती है रास्ता है, तुम शियाओ बन जाओ और फिर जिंदगी भर तुम उसके साथ रह सकती हो, लेकिन मेरी स्किन के बदले तुम्हें मुझे अपना दिल देना होगा। प्रिंसेस जिंग बोलती है तुम्हें जिंदा रहने के लिए सिर्फ इंसानों का दिल चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर वो तुम्हें मुझसे मिल जाए तो तुम्हें तो टियानलैंग सिटी जाना होगा। फिर वो लोग पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे और तुम मेरी जगह क्यों आना चाहती हो, जरूर इसमें कोई साजिश है। इस पर शियाओ बोलती है मैं सिर्फ महसूस करना चाहती हूँ कि इंसान बनना क्या होता है, उस दर्द को महसूस करना चाहती हूँ। प्रिंसेस पूछती है क्या होगा अगर मेरे पास दिल ना हो तो। शियाओ बोलती है तुम्हें अपने शरीर को बनाए रखने के लिए इंसानों का दिल खाना होगा। प्रिंसेस पूछती है क्या इससे मैं हुजिन के करीब रह सकती हूँ। शियाओ बोलती है हाँ बिल्कुल। इस पर प्रिंसेस जिंग उसे अपना दिल देने को तैयार हो जाती है और अगले दिन दोनों की आत्माएं एक दूसरे से बदलकर प्रिंसेस जिंग शियाओ के रूप में हुजिन के पास आ जाती है। वहीं शियाओ प्रिंसेस जिंग के रूप में टियानलैंग उस प्रिंस से शादी करने के लिए जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी शादी जिस प्रिंस से होने वाली थी ये तो वही प्रिंस है जिसका मूवी के स्टार्टिंग में शियाओ ने दिल निकाल के खा लिया था। अब वो समझ जाती है कि ये लोग प्रिंसेस जिंग से इसकी शादी नहीं करवाना चाहते, बल्कि आने वाले सूर्य ग्रहण के दिन प्रिंसेस जिंग का दिल निकाल के इस प्रिंस के दिल में लगाना चाहते हैं, जिससे कि उसे जिंदा किया जा सके। यानी ये सब इनकी चाल है। उधर व्हाइट सिटी में डेमन हंटर का बॉटल फिर से चमकने लगता है और वो समझ जाता है कि उसके आसपास फॉक्स डेमन है। तभी उसे अपने सामने से शियाओ के रूप में जिंग आती हुई दिखाई देती है, जो कि बहुत ही शिद्दत से खाने के लिए एक दिल ढूंढ रही है। सामने डेमन हंटर को देख के वो जैसे ही उसका दिल निकालने वाली थी, जिंग का खून लगते ही उसका हाथ जलने लगता है और वो वहाँ से भाग जाती है। जब डेमन हंटर अपने जख्मों पे मरहम लगा रहा था तब वहाँ क्वेर यानी बर्ड डेमन आती है और वो उसे शियाओ और प्रिंसेस जिंग की डील के बारे में सब कुछ बता देती है। अब डेमन हंटर जल्दी से जाके हुजिन को सारी सच्चाई बताता है कि कैसे शियाओ और प्रिंसेस ने आपस में अपनी आत्माओं को बदल लिया है। हुजिन भागते हुए प्रिंसेस को ढूंढने जाता है। जब उसे प्रिंसेस दिखाई देती है तब प्रिंसेस एक इंसानी दिल खाने ही वाली थी कि हुजिन उसे रोक लेता है, क्योंकि अगर प्रिंसेस ये दिल खा लेती तो वो फिर कभी इंसान नहीं बन सकती थी। हुजिन उसे रोकते हुए बोलता है कि वो सिर्फ प्रिंसेस से प्यार करता है। शियाओ ने उस पर काला जादू किया था, इसीलिए वो उसकी ओर अट्रैक्ट हुआ। उसने अपनी आंखों से किसी दूसरी औरत को देखा, इसीलिए वो अपनी आंखों पे तलवार मारकर खुद को अंधा कर लेता है और ऐसा करते ही उस पर से शियाओ का सारा जादू खत्म हो जाता है। इसके बाद प्रिंसेस का दिल वापस लाने के लिए हुजिन कुछ सिपाहियों के साथ टियानलैंग सिटी की तरफ जाता है, जहां प्रिंसेस का दिल निकालने के लिए उसे यानी प्रिंसेस के रूप में शियाओ को हड्डियों के बीच लटका कर रखा गया है। हुजिन अपने साथियों के साथ आके उनके ऊपर हमला कर देता है। वहीं डेमन हंटर भी प्रिंसेस को बचाने के लिए वहां पहुंचता है और वो भी जादूगर पे हमला करता है। जादूगर से लड़ाई के बीच जादूगर की तलवार पे डेमन हंटर का खून लग जाता है और उस खून के कुछ छींटे बर्ड डेमन पे जाने से वो जलने लगती है। ये देखते ही जादूगर समझ जाता है कि डेमन को मारने के लिए उसे डेमन हंटर का खून चाहिए और वो चालाकी से बर्ड डेमन पे डेमन हंटर का बहुत सारा खून छिड़क देता है, जिससे बर्ड डेमन तेजी से रोशनी के साथ हवा में कहीं खो जाती है। इस घटना से डेमन हंटर बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में वो जादूगर पे हमला कर देता है। लेकिन उसी समय बर्ड डेमन वहाँ पर बहुत सारे बर्ड डीमंस को लेकर आती है, जिनकी मदद से वो जादूगर की जान ले लेती है। सब कुछ शांत होने के बाद हुजिन शियाओ को बोलता है कि तुम मेरा दिल ले लो, बस बदले में प्रिंसेस का दिल वापस कर दो।
लेकिन शियाओ बिना किसी शर्त के प्रिंसेस का दिल वापस कर देती है, जिससे प्रिंसेस फिर से इंसान बन जाती है और अब उसके चेहरे के निशान भी ठीक हो चुके हैं। इसके कुछ दिनों बाद हुजिन अपनी आंखों की पट्टी निकाल देता है, लेकिन हुजिन ने अपने जादू से उसकी आंखें भी ठीक कर दी है। अब दोनों एक साथ बहुत खुश हैं और आखिर में हम डेमन हंटर को देखते हैं, जो अपनी पुश्तैनी किताब में बर्ड डेमन के साथ के अपने एक्सपीरियंस को नोट कर रहा है। उसी समय एक बर्ड उसके पास आके चहचहाती है, ये सोचते हुए कि कहीं ये बर्ड डेमन तो नहीं। डेमन हंटर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पे खत्म होती है।